बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। 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 भक्तजनों, श्री सीताराम। आज मानस कथा रामायण में जिस प्रसंग की मैं चर्चा कर रहा हूं, वो पिछले प्रसंग में जो मैंने चर्चा की थी, आज उसी चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगा। और अयोध्या कांड में आपने सुना था कि किस तरीके से प्रभु श्री राम के राज्याभिषेक की तैयारी शुरू हो गई है। और अब देखिए कि चूंकि स्वयं प्रभु नहीं चाहते हैं कि उनका राज्याभिषेक हो, प्रभु जब गुरु वशिष्ठ जी जाकर कहते हैं कि अगर आज की रात ठीक तरीके से निकल गई तो राम जी कल आपका राज्याभिषेक होगा। देखिए, गुरु वशिष्ठ जी को सब पता है, क्योंकि वो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। तो इसलिए जब राजा दशरथ जी आईने में अपना चेहरा देख रहे हैं और कान के पास एक बाल देखते हैं पका हुआ है, तो उसके बाद उनको लगता है कि अब ये राजपाट जो है वो राम जी के हाथ में सौंप देनी चाहिए। फिर वो गुरु वशिष्ठ को बुलाते हैं और गुरु वशिष्ठ को बुलाकर कहते हैं कि आप राम जी को राजा बनाने की तैयारी कीजिए और कल उनको अयोध्या का राजा बना दिया जाएगा। और ये प्रसंग लेकर के जब गुरु वशिष्ठ जी राम जी के पास जाते हैं, क्योंकि कहा यह जाता है कि राजा बनने के पहले जो नियम है, जमीन पर आपको सोना है, आपको राशि जो आपकी वेशभूषा है उसका परित्याग करना है, आपको ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करना है। तो ये जब गुरु वशिष्ठ जी जाकर बताते हैं प्रभु से, तो प्रभु प्रसन्न नहीं होते हैं। देखिए, मानव और भगवान में जो मूल अंतर है वो यही है कि हमको आपको अगर 10 रुपया मिल जाता है सड़क पर तो हम लोग खुश हो जाते हैं। लेकिन देखिए कि प्रभु को त्रिलोकी का साम्राज्य, अयोध्या को त्रिलोकी का साम्राज्य कहा जाता था। और स्वयं देवताओं के राजा इंद्र वो भी इसको देख करके ललचाते थे। लेकिन प्रभु को यह अच्छा नहीं लगा। राम जी को वो मन ही मन सोचते हैं कि हम 4 भाई साथ जन्म लिए, साथ पले बढ़े, साथ खेले, और युवराज या फिर राजा मैं क्यों बनूंगा। ये उनके जेहन में ये बातें आती रहती हैं। अब देखिए, बाबा तुलसीदास जी ने जो वर्णन किया है रामचरितमानस में, देखिए रामचरितमानस के विषय में एक चीज जान लीजिए कि रामचरितमानस कोई किताब नहीं है, ये कोई पुस्तक नहीं है, ये धर्म ग्रंथ भी नहीं है। मैं कहता हूं तो ये आखिर है क्या? तो ये रामचरितमानस जो आप देख रहे हैं ना, ये रामचरितमानस स्वयं राम जी हैं। ये राम जी का एक अवतार है। तो कई ऋषि मुनि, कई संत, कई महात्मा, तुलसीदास जी ने खुद भी लिखा है इसके विषय में, रामचरितमानस के विषय में। और एक चीज और जान लीजिए कि जब आप शुरू में रामचरितमानस के शुरू में जब आप उसको खोलेंगे तो बाल कांड है, और विधिवत उसमें तुलसीदास जी ने बाल कांड में ये लिखा भी है कि जब तक आपके ऊपर प्रभु की कृपा नहीं होगी तब तक आप कथा को न पढ़िएगा न आप उसको गाइएगा। तो ये भी प्रभु की कृपा है। तो विधिवत तुलसीदास जी ने इसको लिखा भी है रामचरितमानस में। तो इस चीज को हमेशा समझिए, जानिए कि
बिना प्रभु की कृपा के आप न तो कथा पढ़ सकते हैं, न कथा सुन सकते हैं और न कथा को आप गा सकते हैं। बहुत ही अद्भुत है। तुलसीदास जी स्वयं अपने आप में बहुत ही बड़े संत थे और कहा तो यह जाता है कि वो तुलसीदास जी स्वयं महर्षि वाल्मीकि जी के अवतार हैं, क्योंकि वाल्मीकि जी ने जब हनुमान जी के द्वारा लिखी गई कथा को सबसे पहले हनुमान जी ने रामचरितमानस को पत्थर पर लिखा था, और जब वो पत्थर पर लिखने के बाद वाल्मीकि जी के पास उसको लेकर गए, उन्होंने कहा कि मैं ये लिखा हूं प्रभु के चरित्र को। तो चूंकि वाल्मीकि जी भी लिख रहे थे, राम जी कथा को अंकित कर रहे थे, लिख रहे थे, तो उन्होंने कहा कि इसे जाकर के समुद्र में फेंका। हनुमान जी बड़े निराश हो गए थे और उसके बाद जाकर के वो समुद्र में फेंक आए थे उस पत्थर को जिस पर उन्होंने लिखा था राम जी के चरित्र को। बहुत उदास थे, तो प्रभु पूछते हैं कि हनुमान इतने उदास क्यों हैं आप? तो उन्होंने पूरी कहानी बताई। तो उन्होंने कहा कि इस सृष्टि में आप ही के द्वारा लिखा गया रामचरितमानस का लोग श्रवण करेंगे, उसको लोग पढ़ेंगे। और कहा यह जाता है कि कलयुग में वाल्मीकि जी खुद ही अवतार लेकर के तुलसीदास के रूप में और हनुमान जी के द्वारा लिखे गए राम जी के प्रसंग को रामचरितमानस के रूप में उन्होंने लिखा है। तो देखिए, बालकांड में उन्होंने लिखा है कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सीधी सब साधन फूला। यानी कि सत्संग के बिना विवेक नहीं होता है, और श्री राम जी की कृपा के बिना वह सत्संग सहज में मिलता नहीं। सत्संगति आनंद और कल्याण की जड़ है, सत्संग की सिद्धि यानी प्राप्ति ही फल है, और सब साधन तो फूल है। यानी कि बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता, ये भी चर्चा है। तो बालकांड में विधिवत तुलसीदास जी ने लिखा है कि बिना सत्संग के जो है वह विवेक नहीं होता है, और राम जी की कृपा के बिना सत्संग सहज में मिलता भी नहीं है। तो मैं अगर राम कथा कर रहा हूं, उसको वाच रहा हूं, और आप अगर सुन रहे हैं, या जितने भी बड़े बड़े संत हैं, बड़े बड़े ऋषि हैं, बड़े बड़े कथावाचक हैं, वो कथावाचक यूं ही नहीं बन गए हैं, प्रभु की कृपा से वो कथावाचक बने हैं। और एक चीज और जान लीजिए, और जो सुनने जाते हैं राम कथा को, वो भी ऐसे नहीं जाते हैं, प्रभु की कृपा पर ही वो सुनने जाते हैं। मैं भी एक बार कथा को सुन रहा था, तो उसमें बहुत बड़े संत हैं, बहुत बड़े कथावाचक है राजन जी महाराज। उन्होंने एक बड़ी अच्छी पंक्ति की, उन्होंने कहा कि एक उनके जो गुरुजी हैं, उन्होंने उनसे कहा कि ये 95-97 की बात है कि एक बार एक आदमी के पास 10 गाड़ियां थी, बड़े लोग थे। 95-97 में 10 गाड़ी किसी के दरवाजे पर होना उसके धनवान होने का सूचक था। उनको उन्होंने कहा कि भाई ये कथा आप करवा लीजिए, और उन्होंने कहा कि कथा करवाऊंगा, लेकिन कम से कम 100 गाड़ी होने दीजिए उसके बाद। और आपको जानकर के हैरानी होगी कि उनके पास आज 2000 गाड़ी है, लेकिन आज तक उन्होंने कथा नहीं करवाया। क्यों नहीं करवाया? क्योंकि राम जी की ये इच्छा नहीं है कि वो कथा करवाए। तो ये कथा भी वही आदमी कर सकता है जिससे प्रभु करवाना चाहते हैं। तो तुलसीदास जी ने विधिवत बालकांड में लिखा भी है इस चीज को। और अब हम चलते हैं अपने मूल प्रसंग की तरफ। अयोध्या कांड में मैंने पिछली बार आपको सुनाया था कि किस तरीके से गुरु वशिष्ठ जी प्रभु श्री राम जी के पास जाते हैं। राम राज अभी से कुसुनी, ही हर से नर नारी,
लगे सुमंगल सजन सब भी धी अनुकूल विचारी। यानी कि श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक सुनकर सभी स्त्री पुरुष हृदय में हर्षित हो उठे और विधाता को अपने अनुकूल समझकर सब सुंदर मंगल साज सजाने लगे। तब नर नाह वशिष्ठ बुलाए, राम धाम सिख देन पढ़ाए। गुर आगमनु सुनत रघुनाथा, द्वार आई पद नाय उमा था। तब राजा ने वशिष्ठ जी को बुलाया और शिक्षा समुचित उपदेश देने के लिए श्री रामचंद्र जी के महल में भेजा। गुरु का आगमन सुनते ही श्री रघुनाथ जी ने दरवाजे पर आकर उनके चरणों में मस्तक नवाया। सादर अर्घ देई घर आने, सोरह भांति पूज सन्माने। गहे चरण सिय सहित बहोरी, बोले राम कमल कर जोरी। यानी कि आदर पूर्वक अर्घ्य देकर उन्हें घर में लाए और षोडशोपचार से पूजा करके गुरु का सम्मान किया। फिर सीता जी सहित उनके चरण स्पर्श किए और कमल के समान दोनों हाथों को जोड़कर श्री राम जी बोलते हैं, सेवक सदन स्वामी आगमनु, मंगल मूल अमंगल दमनु। तदपि उचित जनु बोली सो प्रीति, पठइय काज नाथ असिनीति। यद्यपि सेवक के घर स्वामी का पधारना मंगलों का मूल और अमंगलों का नाश करने वाला होता है, तथापि हे नाथ, उचित तो यही था कि प्रेम पूर्वक दास को ही काज के लिए बुला भेजते। नीति ऐसी ही कहती है। देखिए राम जी की विनम्रता। प्रभुता तजी प्रभु किन्न सनेहु, भयउ पुनीत आ जूयहि गेहु। आयसु होई सो करो गोसाई, सेवक लहई स्वामी सेवकाई। परंतु प्रभु, आपने प्रभुता छोड़कर स्वयं यहाँ पधार कर जो स्नेह किया है, इससे आज यह घर पवित्र हो गया। हे गोसाई, अब जो आज्ञा हो मैं वही करूं। स्वामी की सेवा में ही सेवक का लाभ है। गुरु वशिष्ठ जी भी जानते हैं कि राम जी भगवान है और राम जी को तो सब पता है, लेकिन आप देखिए कि गुरु के प्रति प्रभु की कितनी निष्ठा है। यह निष्ठा आज की पीढ़ी को कम से कम सीखने की आवश्यकता है कि गुरु से बढ़ के कुछ नहीं है। माता पिता भी अगर कहीं मौजूद हो, कहीं माता पिता भी आए, गुरु आए और भगवान भी आए, तो आप सबसे पहले अपने गुरु को प्रणाम कीजिए, उसके बाद अपने माता पिता को प्रणाम कीजिए और फिर भगवान को प्रणाम कीजिए, क्योंकि गुरु का सम्मान स्वयं प्रभु करते हैं। माता पिता भगवान होते हैं आपके, और उसके बाद भगवान तो भगवान ही है। सुनी सनेह साने बचन, मुनि रघुबर ही प्रशंस। राम कस न तुम कहु, अस हंस वंश अवतंस। श्री रामचंद्र जी के प्रेम में सने वचनों को सुनकर मुनि वशिष्ठ जी ने श्री रघुनाथ जी की प्रशंसा करते हुए कहा कि हे राम, भला आप ऐसा क्यों न कहें, आप सूर्यवन के भूषण जो ठहरे। बरनी राम गुण सीलु सुभाव, बोले प्रेम पुलकी मुनि राव। भूप सजेऊ अभी
सेक समाजू चाहत दीन तुम हहीं जुबराजू। श्री रामचंद्र जी के गुणशील और स्वभाव का बखान कर मुनिराज प्रेम से पुलकित होकर बोले, हे रामचंद्र जी, राजा दशरथ जी ने राज्याभिषेक की तैयारी की है, वे आपको युवराज पद देना चाहते हैं। राम करहु सब संजम आजू, जो विधि कुशल निभाए काजू। गुरु सिख देई राय पहि गयउ, राम हृदय अस विस्मउ भयउ। इसलिए हे राम जी, आज आप उपवास, हवन आदि विधि पूर्वक सब संयम कीजिए, जिससे विधाता कुशल पूर्वक इस काम को निभा दे, यानी कि सफल कर दे। गुरु जी शिक्षा देकर राजा दशरथ जी के पास चले गए। श्री रामचंद्र जी के हृदय में यह सुनकर इस बात का खेद हुआ कि जन में एक संग सब भाई, भोजन शयन केली लरिकाई। करन बेद उप बीत बियाहा, संग संग सब भय उछाहा। हम सब भाई एक ही साथ जन्मे, खाना सोना लड़कपन के खेल कूद कंछेदन यज्ञ पवित्र विवाह आदि उत्सव सब साथ साथ ही हुए हैं। बिमल बंसियहु अनुचित एकु, बंधु विहाई बरहि अभिषेकु। प्रभु स्वप्रेम पचितानि सुहाई, हरहु भगत मन कैकुट लाई। पर इस निर्मल वंश में यही एक अनुचित बात हो रही है। प्रभु सोच रहे हैं कि सब भाइयों को छोड़कर राज्याभिषेक एक बड़े का ही, मेरा ही होता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी का यह सुंदर प्रेम पूर्ण पछतावा भक्तों के मन की कुटिलता को हर ले। तेहि अवसर आए लखन मगन प्रेम आनंद, सन्माने प्रिय वचन कही रघुकुल कैरव चंद। उसी समय प्रेम और आनंद में मग्न लक्ष्मण जी आए। रघुकुल रूपी कुमुद के खिलने वाले चंद्रमा श्री रामचंद्र जी ने प्रिय वचन कहकर उनका सम्मान किया। बाजहि बाजन विविध विधाना, पूर प्रमोदु नहीं जाई बखाना। भरत आगमनु सकल मनावही, आवहु बेगी नयन फल पावही। बहुत प्रकार के बाजे बज रहे हैं। नगर के अतिशय आनंद का वर्णन नहीं हो सकता। सब लोग भरत जी का आगमन मना रहे हैं और कह रहे हैं कि वे भी शीघ्र आवे और राज्याभिषेक का उत्सव देखकर नेत्रों का फल प्राप्त करें। तिन्हि सुहाई न अबध बधावा, चोरहि चंदिनी राति न भावा। सारद बोली बिन सुर करही, बारही बार पायल परही। उन्हें यानी कि देवताओं को अवध के बाजे नहीं सुहाते, चूंकि हर जगह हर तरफ जैसे ही प्रभु श्री रामचंद्र जी के राजा बनने की जानकारी पूरे अवध वासियों को मिली, हर एक तरफ मंगल गान होने लगे, लोग बाजे बजाने लगे, लोग गाने लगे, लोग मग्न हो गए। लेकिन ये चीजें देवताओं को नहीं सुहा रहा है, लेकिन ये चीजें देवताओं को नहीं सुहा रहा है। जैसे चोर को चांदनी रात नहीं भाती, सरस्वती जी को बुलाकर देवता विनय कर रहे हैं और बार बार उनके पैरों को पकड़कर उन पर गिरते हैं। विपत्ति हमारी बिलो की बरी, मातु करिय सोई आजू।
राम जाहि बन राजु तजी, होई सकल सुर काजू। वे कहते हैं मां सरस्वती से कि हे माता, हमारी बड़ी विपत्ति को देखकर आज वही कीजिए जिससे श्री रामचंद्र जी राज्य त्याग कर वन को चले और देवताओं का सब कार्य सिद्ध हो। सुनि सुर विनय ढाढ़ी पछिताती, भयु सरोज विपिन हिमराती। देखी देव पुनि कहीं निहोरी, मातु तो ही नहीं थोरी उखोरी। देवताओं की विनती सुनकर सरस्वती जी खरी खरी पछता रही है कि है मैं कमल वन के लिए हेमंत ऋतु की रात हुई। उन्हें इस प्रकार पछताते देखकर देवता फिर विनय करके कहते हैं, हे माता, इसमें आपको जरा भी दोष नहीं लगेगा। विस्मय हरस रहित रघुराऊ, तुम जानऊ सब राम प्रभाऊ। जीव करम बस सुख दुख भागी, जाई अवध देव हित लागी। श्री रघुनाथ जी विषाद और हर्ष से रहित हैं। आप तो श्री राम जी के सब प्रभाव को जानती ही हैं। जीव अपने कर्मवश से सुख दुख का भागी होता है, अतः देवताओं के हित के लिए आप अयोध्या जाइए। ये मां सरस्वती से सभी देवतागण आकर के प्रणाम करके कहते हैं, बार बार गही चरण सकोची, चली विचारी विबुध मति पोची। ऊंच निवासु नीची कर तूती, देखी न सकहीं पराई विभूति। बार बार चरण पकड़कर देवताओं ने सरस्वती को संकोच में डाल दिया। तब वह विचार कर चली कि देवताओं की बुद्धि ऊंची है, इनका निवास तो ऊंचा है, पर इनकी करनी नीची है, ये दूसरे का ऐश्वर्य नहीं देख सकती। ये मां सरस्वती सोच रही है कि देखिए, कहने के लिए खुद को देवता कहते हैं और प्रभु जी का राज्याभिषेक होने वाला है और उसको ये लोग टालने के लिए मुझसे कह रहे हैं। ऊंचे पद पर बैठे लोगों की भी सोच जो है वह नीच सी होती है, ये मां सरस्वती कहती है। आगिल काजू बिचारी बहोरी, करी है चाह कुशल कवि मोरी। हरसि हृदय दस रथपुर आई, जनुग्रह दशा दुसह दुखदाई। परंतु आगे के काम का विचार करके श्री राम जी के वन जाने से राक्षसों का वध होगा, जिससे सारा जगत सुखी हो जाएगा। चतुर कवि श्री राम जी के वनवास के चरित्रों का वर्णन करने के लिए मेरी चाह यानी कामना करेंगे। ऐसा विचार कर सरस्वती हर्षित होकर हृदय में दशरथ जी की पूरी अयोध्या में आई, मानो दूसरा दुख देने वाली कोई ग्रह दशा आई हो। दशरथ देखिए, देवताओं ने जब मां सरस्वती जी से कहा तो उन्होंने यह भी कहा कि ये स्वयं प्रभु श्री राम जी की इच्छा है। मां सरस्वती नहीं मान रही थी, क्योंकि मां सरस्वती को पता है कि वो ऐसा अनर्थ नहीं कर सकती हैं जिसमें प्रभु का अहित हो। लेकिन जब देवताओं ने यह कहा कि स्वयं प्रभु श्री राम खुद यह चाहते हैं कि आप वहां जाइए और कुछ ऐसा कीजिए कि प्रभु को अयोध्या की गद्दी न लेकर के उनको वन जाना पड़ जाए। ये जब तमाम जो देवतागण है वो जब मां सरस्वती से कहते हैं, तब मां सरस्वती जाकर तैयार होती हैं। नाम मंथरा मंदमती, चेरी के कई केरी, अजस पेटारी ताही करी, गई गिरामती फेरी। मंत्रा नाम की कई एक मंद बुद्धि दासी थी, उसे अपयस की पिटारी बनाकर सरस्वती उसकी बुद्धि को फेर कर चली गई। और देखिए, इस प्रसंग में जो है कि जब मां सरस्वती अयोध्या जाती हैं तो उसमें रात का वक्त था, और जब जाती हैं तो देखती हैं कि अयोध्या में कोई उनको मिला नहीं। फिर वो प्रभु के महल में जाती है। जब महल में जाती हैं तो देखती हैं कि कोई नहीं है। फिर जब वो लौट रही थी मां सरस्वती, तब मंथरा पर मां की नजर पड़ती है। देखिए, जो विधि का विधान है ना,
वह होके रहेगा। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। तो मां मंथरा पर मां सरस्वती की नजर पड़ जाती कि मंथरा को कभी गाली मत दीजिए, मां कैकेयी के विषय में कभी भी दुर्वचन मत कहिए, क्योंकि मां मंथरा की मति को फेरने की इच्छा भी प्रभु की ही थी, क्योंकि वो मां कैकेयी की सबसे प्यारी दासी थी। इसीलिए रामायण में जितने भी चरित्र हैं ना, चाहे वो स्वयं रावण भी है, तो रावण को भी गाली मत दीजिए, क्योंकि वो भगवान के दूत हैं, जय हैं, कुंभकर्ण विजय हैं। और समझिए कि कैसे दूत हैं कि उनका वध करने के लिए स्वयं प्रभु को आना पड़ा। दुर्वासा ऋषि का श्राप था, उस पर भी चर्चा करेंगे हम लोग। दिख मंथरा नगर बनावा, मंजुल मंगल बाज बधावा, पूछे सिलोघन काह उछाहु, राम तिलक सुनि भाउर दाहु। मंथरा ने देखा कि नगर सजाया हुआ है, सुंदर मंगल में बधावे बज रहे हैं। उसने लोगों से पूछा कि कैसा उत्सव है। उनसे श्री रामचंद्र जी के राज तिलक की बात सुनते ही उसका हृदय जल उठा। करई विचारु कुबुद्धि कुचाती, होई अकाजु कवनि विधि राती, देखी लागी मधु कुटिल की राती, जिमि गव तक लेऊ के ही भांति। वह दुर्बुद्धि नीच जाति वाली दासी विचार करने लगी कि किस प्रकार से यह काम रात ही रात में बिगड़ जाए। जैसे कोई कुटिल भीलनी शहद का छत्ता लगाकर देखकर घात लगाती है कि इसको किस तरीके से उखाड़ कर मैं लेकर चला जाऊं। भरत मातु पहि गई बिलखानी, कान मनि हसी कह हसी रानी, उतरु दे न ले उसासु, नारी चरित करि ढारे आंसू। वह उदास होकर भरत जी की माता कैकेयी के पास गई। रानी कैकेयी ने हंसकर कहा, तू उदास क्यों है? मंथरा कुछ उत्तर नहीं देती, केवल लंबी सांसें ले रही है और त्रिया चरित्र करके आंसू ढरका रही है। यानी कि जब वो जाती है मां कैकेयी के पास, तो मां कैकेयी पूछती है कि तू इतनी उदास क्यों है, तो उसके आंख से अनवरत आंसू की धारा बह रही है और वो कुछ कह नहीं रही है। हंसी कह रानी गालु बर तोरे, दीन लखन सिख असमन मोरे, तबहु न बोल चेरी बरी पापिनी, छारई श्वास कारी जनु सापिनी। रानी हंसकर कहने लगी कि तेरे बड़े गाल हैं, तू बहुत बढ़ चढ़कर बोलने वाली है। मेरा मन कहता है कि लक्ष्मण ने तुझे कुछ सीख दी है, दंड दिया है, तब भी वह महापापिनी दासी कुछ भी नहीं बोलती। ऐसी लंबी सांस छोड़ रही है मानो काली नागिन फुफकार छोड़ रही हो। सभय रानी कह सिकिना, कुशल राम महिपालु, लखनु भरत रिपु दमनु सुनी, भाकुबरी उरसालु। तब रानी ने डरकर कहा, अरे कहती क्यों नहीं? श्री रामचंद्र, राजा लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न कुशल से तो हैं। यह सुनकर कुबरी मंथरा के हृदय में बड़ी ही पीड़ा। देखिए यहाँ इस प्रसंग को सुनिए। इस प्रसंग में जब मां कैकेयी पूछती है मंथरा से, तो वो सबसे पहले कहती है कि बता कि क्या श्री रामचंद्र मतलब राजा, यानी कि अपने पति दशरथ जी से भी पहले वो प्रभु श्री रामचंद्र जी का नाम लेती है। तो जो मां कैकेयी अपने पुत्र को, अपने राम जी को इतना प्यार करती हैं, क्या वो माता कभी चाहेंगी कि राम जी बन को जाए? कभी नहीं चाहेंगी। ये खुद राम जी ने चाहा है। इस प्रसंग में जो और भी एक चर्चा है कि जब प्रभु छोटे थे तो वो घर में खेल रहे थे चारों भाइयों के साथ, माता कैकेयी के साथ, चारों भाई थे। तो मां कैकेयी का प्रभु जाकर के पीछे से आंख ऐसे पकड़ लेते हैं। हम लोग उसको गांव में नुक्का छिपी कहते थे पहले। पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि बताओ मैं कौन हूं। तो मां कहती है
कि तू शरारती लक्ष्मण है। प्रभु कहते हैं नहीं मां, आपने मुझे नहीं पहचाना, मैं आपका राम। प्रभु आंख को दाबे हुए हैं मां कैकेयी के आंख को। तो मां कहती है आंख हटा, हाथ हटा आंख पर से। तो प्रभु कहते हैं कि नहीं, तुम जब तक मुझे एक वचन नहीं दोगी तब तक मैं तुम्हारे आंख पर से अपना हाथ नहीं हटाऊंगा। तो मां कैकेयी कहती है कि बेटे तू मांग तो सही, तुम्हारे लिए तुम्हारी मां कैकेयी अपना जान भी दे देगी। तो प्रभु कहते हैं नहीं नहीं मां, मुझे तुम्हारे जान की कोई आवश्यकता नहीं है। तो मां कैकेयी कहती बता और क्या चाहता है तू मुझसे। तो प्रभु कहते हैं मां, लेकिन मैं तुमसे जो मांग रहा हूं ना, उसे देने के बाद ये जगत तुमसे बहुत घृणा करेगा। तुम्हारा बेटा भरत तुम्हें पूरे जीवन कभी मां नहीं कहेगा। भरत तुम्हें छोड़ देगा। मां कैकेयी कहती है कि बेटा मुझे इसकी चिंता नहीं है, लेकिन क्या मेरा राम भी मुझे छोड़ देगा। प्रभु कहते हैं नहीं मां, तुम्हारा राम तो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। तो फिर मां कहती है, मां कैकेयी कि तो फिर इस कैकेयी को जगत की कोई चिंता नहीं है। बेटा जरा समझिए, रामायण में माता कैकेयी के त्याग को समझना बड़ा मुश्किल है। आपको पता है कि भरत जी पूरे जीवन उन्होंने कभी भी माता कैकेयी को मां कह के फिर नहीं बुलाया। इस प्रकरण की बात है। और किसी भी मां के लिए इससे बड़ा अभिशाप नहीं हो सकता है कि उसका अपना बेटा उसे मां कहना छोड़ दे। लेकिन उसके बावजूद मां कैकेयी ने प्रभु श्री राम के कहे गए बातों पर को उन्होंने पूरा किया। फिर प्रभु कहते हैं मां, मुझे जब अयोध्या की राजगद्दी मिलेगी ना, तो उस समय आप मुझे वन भेज देना। और मां इसे सहज स्वीकार कर लेती है। तो मां कैकेयी के चरित्र को समझना बड़ा मुश्किल है। इसीलिए आप कहीं भी देख लीजिए, जब प्रभु अयोध्या लौटते हैं 14 वर्ष बाद, वहां भी वो सबसे पहले मां कैकेयी को जाकर प्रणाम करते हैं। चित्रकूट जब जाती हैं तीनों माताएं, वहां भी जब वो जाते हैं तो वो मां कौशल्या को छोड़ करके पहले मां कैकेयी को प्रणाम करते हैं। तो राम को राम बनाने वाले अगर कोई भी है तो वो मां कैकेयी है। राम अबधपति से जगतपति बन गए, राम जब बन गए राम तब बन गए, राम जब बन गए राम तब बन गए, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। तो आज के प्रसंग को मैं यही विराम देता हूं। अयोध्या कांड में फिर इसके आगे के प्रसंग की चर्चा करूंगा कि किस तरह माता कैकेयी जाती हैं, दशरथ जी से जाकर के वचन लेती हैं। तब तक के लिए हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम 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 सीता राम राम राम। भक्तजनों, आपको अगर ये प्रसंग अच्छा लगता है, आप हमारे
या फिर आप अपने यूट्यूब चैनल मानस कथा रामायण को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और अगर आप अपने इलाके में रामायण कथा करवाना चाहते हैं, नवा कथा करवाना चाहते हैं, या फिर एक शाम प्रभु राम के नाम करवाना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। श्री सीताराम। नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव।